अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज हमारे साथ इंडिया से दर्शन आर्या मौजूद हैं, जो कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इनके साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता था क्योंकि मैंने इनको अवैस इकबाल के चैनल पर देखा था और काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू इन्होंने की थी अवैस के साथ। तो मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं भी इनके साथ ज़रा थोड़ी गपशप लगाऊँ। तो इनके साथ फिर मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो कनेक्ट मुझे किसी ने करवाया। सिमरन साहिबा ने मुझे इनके साथ कनेक्ट करवाया और राधिका जी ने। तो आर्या क्या हाल-चाल है? दर्शन ठीक-ठाक? सब खैरियत? हाँ, बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है। आप बताइए, आप मैं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, ज़बरदस्त। तो दूसरे भाई कब आ रहे हैं आपके? दूसरा उनको लिंक दिया हुआ है, उन तक लिंक पहुंचेगा, वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक मिड ऑफ द डिस्कशन। अच्छा, जहाँ तक दर्शन मैंने आप लोगों को सुना या थोड़ा बहुत पढ़ा है, अ, आप जो है वो साइंटिफिक थ्योरीज़ को जो कायनात की क्रिएशन के हवाले से हैं, उनको नहीं मानते, राइट? वो किस ये जितनी थ्योरीज हमारे सिद्धांत के अनुकूल हैं उनको मानते हैं, लेकिन जितनी विरुद्ध जाती हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, उनको नहीं मानते हैं। मसलन जैसे हम क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं, तो आप किस मतलब थ्योरी के किस पार्ट को मानते हैं आप? कुछ और किस पार्ट को नहीं मानते? टू बी वेरी प्रिसाइज़ अगर अब मैं आपसे पूछूँ तो? जैसे कि अगर आप एक बार, जैसे वो बिग बैंग थ्योरी है, उसके कुछ चीजें हैं, जैसे मान के चल लीजिए क्रिएशन, जैसे कि जो उसकी थ्योरीज हैं, जैसे कि क्रिएशन के रिलेटेड हैं, कि जैसे हुँ, टाइम जो है, टाइम क्रिएशन के बाद बना, स्पेस क्रिएशन के बाद बना, इन हुँ, टाइप्स की चीजें जो हैं, ये हमारे, क्योंकि हम क्या है कि मुख्यतः 6 चीजों को नित्य मानते हैं। नित्य मतलब हुँ, इंटरनल, मतलब हमेशा से। उसमें समय, दिशा, काल, काल मतलब हुँ, टाइम ले लीजिए आप। वो हुँ, चीजें नित्य है, मतलब हमेशा से है। तो अगर इन टाइप की जो चीजें हैं हमारे सिद्धांत से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, मतलब विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, तो उन चीजों को नहीं मानते हैं। और हुँ, बाकी जितनी सिद्धांत के अनुकूल बातें हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब ये कि विरोधाभासी कैसे है, साइंस इनसे कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करता है, और अगर हुँ, कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो ये एक अलग डिस्कशन हो जाती है। हुँ, वो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, उस पर भी 1 डेढ़ 2 घंटे बात कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो आप ये नसादिया सुख्ता के मानने वाले हैं या मुख्तलिफ सोच है आपकी? क्या बोला आपने? नसादिया सुख्ता। अरे वो जो आप बोल रहे हैं वो नासदीय सुक्त है वेद के हुँ। अंदर। वो जो हाँ, नासदीय सुक्त ज़ाहिर-सी है बात है उस, मेरा एक्सेंट जो है हाँ हाँ मेरा हाँ, एक्सेंट ज़ाहिर है आपकी तरह तो नहीं होगा। आप जैसे हम अरे ठीक है, कोई धर्म दिक्कत नहीं है। बोलते हैं और आप जैसे हम्म धर्म हम धर्मा हम्म पढ़ेंगे उसको, लेकिन बेसिकली वो वर्ड हम्म धर्म है। हम्म हम्म जी हाँ, बोलिए, हम्म। बोलिए। हाँ, अब ये जो नासदीय सुक्त है, हाँ नासदीय हुँ, सुक्त मानते हैं, ये वेद का विषय है। हाँ। नासदीय सुक्त में सृष्टि के सृजन प्रलय के तो विषय में थोड़ा-सा हमको मिलता है। दर्शन हम्म। थोड़ा-सा अगर आप हिंदी के अल्फ़ाज़ अगर कोशिश करें उसमें, बेशक अगर आप उर्दू मुझे नहीं पता आपको कितनी आती हाँ, है। मैं वही थोड़ा-सा बता ना रहा हूँ, उसमें मैं आसान ऐड है ऑन ये। कर रहा था। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा प्लीज़ हाँ, उसमें थैंक यू। उसमें दुनिया की खलकियत, उसमें हाँ, दुनिया हाँ, की खलकियत, और ठीक है। दुनिया हुँ, बनी कैसे, और उसमें क्या क्या होता है बनने के बाद, और बनने का जो प्रोविजन है हुँ, वो बताया हुआ है। तो हिंदी में इसको सृजन, हुँ, और जो खत्म होने को जो है उसको प्रलय कहते हैं। जैसे कि अब बनने को उर्दू में मेरे ख्याल से खलकियत कहते हैं, खल्क होना, हुँ, खल्क कैसे हुई, और खल्क होने के बाद उसमें क्या क्या स्टेप्स वाइज थे, तो वो नाज़दिया सुक्त में हमको मिल जाता है। सही है। अच्छा, अब मेरा ठीक है। अगला सवाल आपसे होगा, जैसे आप हिंदू हम्म कॉस्मोलॉजी में ट्रिनिटी कहते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, ये हम्म आपके फंडामेंटल पार्ट्स है ना या एस्पेक्ट्स कह लें आप इसको सनातन हम्म। धर्म में। तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपके, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ब्रह्मा, हाँ विष्णु हाँ और शिवा, इनका वजूद कैसे हुआ हाँ। या ये पहले से मौजूद थे हम्म। या ब्रह्मा विष्णु की नेवल से कैसे निकला? ऐसा ही है ना, कुछ कॉस्मिक एग का भी ज़िक्र है आपके यहाँ जो गोल्डन एग है। हाँ, तो इसके उसमें बारे में उसमें एक बात थोड़ा-सा ये है। और एक एक हाँ, तो 1 मिनट ज़रा उसमें कंप्लीट करने दीजिए। थोड़ा-सा मुझे ज़रा बताइएगा ये, और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, इनका कायनात की तख्लीक में क्या रोल प्ले करते हैं ये तीनों? ठीक जी। है। हाँ, मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो एक निराकार रूप है। निराकार को हम कहते हैं फॉर्मलेस रूप। ये हुँ, तीनों उसके ही नाम हैं।
उनके मतलब उनके काम के अनुसार। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर। तो जब वो ईश्वर जिसको हम मानते हैं, जब वो क्रिएट करता है, तो जब वो क्रिएट ऑफ द पार्ट है, उसके उस काम के आधार पर, अर्थात उसके उस कर्म, अर्थात उसके उस वर्किंग प्रोबेबिलिटी के अनुसार उसको नाम दिया गया ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। अब विष्णु है, विष्णु का मतलब होता है पालने वाला। पालने वाला आप समझ रहे होंगे, जिसके कारण ये दुनिया चलती है, हाँ, जिसके कारण पालते हैं, ठीक है। इस ही वजह से अब उसके इस काम के आधार पर उसको विष्णु भी कहा जाता है। अब शिव जब वो दुनिया को खत्म करता है, जिसको इसमें खत्म करने के अंदर से एंड करता है, तो हाँ, डिस्ट्रॉयर मान के चल लीजिए, हाँ, शिव का डिस्ट्रॉयर हो जाएगा, तो उसके इस काम के आधार पर उसको शिव भी कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ जिन जिन की मूर्तियां देखते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उसके एट्रीब्यूट्स को समझाने के लिए लोगों ने बाद में उसको एक फिजिकल फॉर्म दे दिया कि जिससे वो लोग उसको समझ पाए। क्योंकि अब हम डायरेक्ट उसको जाके ये बोल दें कि एक निराकार गॉड है, फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका, अब वो ऐसे ऐसे बना देता है, हाँ, तो वो समझ नहीं पाएगा। और बाकी तीनों ही उस एक ईश्वर के नाम है, यही तीनों नहीं है, उसके अनगिनत नाम है, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, मतलब उसके काम करने के अनुसार और उसके एट्रीब्यूट्स के अनुसार उसके बहुत सारे नाम है मुख्तलिफ। लेकिन उसमें जो मुख्य तीन है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अच्छा, इनका इनका रोल क्या क्या है, अगर आप मुझे बुनियादी तौर पर बताएंगे, ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का। हाँ, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का काम क्या है, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब कायनात जब बन रही थी तो इनका रोल क्या था? क्योंकि जहां तक मैं आपकी बात समझाऊं, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तो है नहीं, मेटाफिजिकल कह सकते हैं इनको? मेटाफिजिकल, हाँ, कह सकते हैं, मतलब क्योंकि ये इंद्रियों से, क्योंकि ये बात समझिएगा कि जब मैं उसको फिजिकल फॉर्म कह रहा हूं, तो फिजिकल फॉर्म इन द सेंस, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारा शरीर है पंचभूत से बना हुआ इन द सेंस, तो वो इस रूप में नहीं है, वो एक मतलब वो एक फॉर्मलेस एंटिटी के नाम है, जब वो काम करती है उसके आधार पर उसको मिले हुए हैं, देखिए, उसको हमारे मेटाफिजिकल पास भी कह सकते हैं आप। इस यूनिवर्स के अंदर या तो हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट्स है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बियॉन्ड हाँ, फिजिकल उसको होते हैं, मेटाफिजिकल कह सकते हैं आप, उनको हम मेटाफिजिकल कह मेटाफिजिकल। सकते हैं। अच्छा, तो ये जो विष्णु, शिव और क्या नाम था ये, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और शिव, हाँ, ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं आपके कॉस्मोलॉजी के, ये यूनिवर्स की क्रिएशन जो आपकी मेथोलॉजी में लिखी हुई है, ये उस वक्त कहाँ मौजूद थे और इनका रोल क्या था? इनका मतलब ठीक काम है। क्या था उस वक्त? जी। अब इस बात को समझिएगा, जिस सिद्धांत को मैं मानता हूं, वैदिक सिद्धांत, उसको त्रैतवाद कहते हैं। त्रयवाद का मतलब होता है तीन चीजें, ठीक है, क्योंकि नाम में ही त्रय है, त्रय का मतलब तीन चीजें होती हैं जो इंटरनली एग्जिस्टेंस में है, मतलब वो है तो छह, वैसे जिसको हम मानते हैं है छह, जिसमें प्रकृति, जीवात्मा, ईश्वर, दिशा, काल और समय, जिसको हम काल भी कह सकते हैं, वो आ जाता है। लेकिन जब हम क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ ये छह चीजें तो हैं, लेकिन इसमें जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है गॉड, सोल और प्रकृति, जिसको हम कहते हैं। प्रकृति इन द सेंस परमाणु मान लीजिए, आप अणु मान लीजिए। अब जब हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि अब जैसे आप हो गए या जो लोग और हो गए जो पहली पहली बार इसको पढ़ते हैं, तो उनको पहली पहली बार पढ़ने में लगता है कि ये तीन एक अलग अलग एंटिटी हैं जो कि एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में बैठे हुए हैं और जैसे चुटकी बजाते हैं काम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। इसमें जो तीन चीजें मुख्तलिफ इंटरनल थी, प्रकृति, प्रकृति मतलब मान के चल लीजिए परमाणु या रॉ मटेरियल मान लीजिए, वो इटरनल था। उसके बाद जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब सोल, वो इटरनल थी। और गॉड, जो गॉड था, जब वो गॉड बनाता है इन जीवात्मा मतलब सोल और रॉ मटेरियल जो हमेशा इंटरनली एग्जिस्ट था, जो हम प्रकृति तत्व बोलते हैं, आपके लिए मैंने रॉ मटेरियल बोल दिया, जब वो इन दोनों से दुनिया को बना रहा रहता है, बनाता है अर्थात निर्माण करता है, क्रिएशन करता है, तो उसके इस काम की बुनियाद पर उसे ब्रह्मा कह दिया जाता है। अब जब बनाने के बाद उसका पालन करता है, पालन मतलब देखता है, धारण करता है, जिसकी वजह से उसका एग्जिस्टेंस है, दुनिया में कुछ चीजें हो रही हैं, जब वो ये काम करता है तो उसके इस काम की बुनियाद पर उसे विष्णु कह दिया जाता है। और फिर जब वो प्रलय करता है, अर्थात इस दुनिया को खत्म कर कर दोबारा इसको रीजनरेट करने वाला रहता है, तो जब वो खत्म करने वाला काम रहता है, उस खत्म करने की बुनियाद पर हम उसको शिव कह देते हैं। और जब उस दुनिया को, कायनात को खल्क करता है, तो खल्क करने वाले पार्ट में वो जीवात्मा और प्रकृति का उपयोग अर्थात यूज कर कर दुनिया को बनाता है।
हाँ जी भैया, आगे अच्छा, बताइए आप। यहाँ पर मैं एक दर्शन, मैं यहाँ पर एक बात मैं समझ नहीं पाया। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपकी मिथोलॉजी इतनी अच्छे से तो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उसमें एक कॉस्मिक एक्ट का भी जिक्र है जिसमें से ब्रह्मा की पैदाइश होती है, ऐसा ही है ना? और उसके बाद आपकी मिथोलॉजीज में जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि विष्णु की नेवल से जो है वो ब्रह्मा की क्रिएशन हुई है। तो जैसा हम्म कि आप अभी तक जहाँ की जैसी मैं आपकी गुफ्तगू समझा हूँ कि ये जो तीनों हैं ये एक ही चीज है, क्योंकि दैट्स व्हाई यू कॉल देम ट्रिनिटी। ठीक है? तो फिर मुझे बताइए कि जब ये चीजें एक ही हैं तो फिर ये कॉस्मिक एग का वजूद और फिर ये विष्णु की नेवल से हम्म। ब्रह्मा का वजूद होना, ये क्या है? ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे ठीक नाज़रीन है। के लिए? हाँ, हुँ, इसको इसको मैं बताता हूँ कि जैसे ये बात समझिए, सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। पहले 4 हुँ, वेद, फिर हुँ, उसके बाद 4 वेद के बाद आता है मनुस्मृति, 6 दर्शन, उसमें रामायण महाभारत। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये पुराण में आते हैं, ठीक है। अब जो हुँ। पुराण है, पुराण को एक बात समझिएगा कि पुराण के अंदर बहुत सारी पुराण है, मतलब पुराण इज लाइक, जैसे विष्णु पुराण हो गया, उसमें देवी भागवतम हो गया, उसमें विष्णु पुराण। ये अब ये ऋग जितने ऋग भी तो मुख्तलिफ ए एक सवाल यहाँ हाँ। से, ये जो वेद्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये दिए किसने? हम्म। ये किसने दिया आपको? ये ये गॉड ने दिए हमें, ईश्वर ने। ये तीनों मिलके, यानी कि तीनों जो ट्रिनिटी है यहाँ से आपको ये मिले। हाँ, ये तीनों का जो ज्ञान है हमको इस इससे मिला हुआ है। और ये जो तीनों तो ज्ञान ये था उस निराकार ज्ञान फॉर्मलेस आपको एंटिटी का डायरेक्टली था। मिला है या किसी के थ्रू मिला है? ये हमको किसी के थ्रू मिला है, जब सृष्टि वो कौन चालू है? हुई थी मैं यही रात। पूछ रहा हूँ। हाँ, ये मैं जो बता। 4 वेद हैं हाँ। आपके, ये चारों वेद आपको इनडायरेक्टली कहाँ से मिले हैं? वो हम्म। कौन था जिसने आपको ये दिए? ये हमें मिले हैं सृष्टि के जब प्रारंभ, मतलब जब सृष्टि चालू होती है तो उस हुँ, समय जब दुनिया बन जाती है तो उस समय 4 ऋषि थे, अग्नि वायु हुँ। आदित्य अंगिरा। अग्नि वायु यही आदित्य पूछ रहा था अंगिरा। मैं आपसे। ये हाँ हाँ, ये 4 ऋषि थे। इनको ईश्वर ने जब जब ये इन्होंने ध्यान अष्टांग योग माध्यम ध्यान अष्टांग किया, तो फिर ईश्वर ने उस ध्यान अष्टांग योग जो उन्होंने क्रिया करी, उस क्रिया के आधार पर उन्होंने इनको चारों वेद दिए। फिर वहां से एक परंपरा चालू हुई जिसको हम श्रुति परंपरा कहते हैं। श्रुति परंपरा में पढ़ने पढ़ाने वाला सिस्टम है, फिर वहां से वेदों का ज्ञान आगे बढ़ा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऋषि ऋषि थे ये भी 4 ही थे ना? हाँ, ये 4 ऋषि थे, क्योंकि हाँ, 4 वेद थे और 4 ऋषियों को मिले। 4 ऋषि थे। तो ये जो 4 ऋषि थे ये भी फिजिकल फॉर्म में थे दर्शन, या ये भी मेटाफिजिकल फॉर्म में थे? फिजिकल फॉर्म में थे। फिजिकल फॉर्म में थे। तो आज ये ऋषियों का सिलसिला खत्म हो चुका है या आज भी ऋषि आ सकते हैं? आज भी ऋषि आ सकते हैं। आप ये समझिएगा कि जब मैं जिस संस्था जाता हूँ उसे आर्य समाज कहते हैं, तो आर्य समाज के एक संस्थापक है ऋषि दयानंद। तो जो ऋषि दयानंद ने क्या किया था कि इस ही ऋषि, अब ऋषि परंपरा में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को, अब जैसे ऋषि बनना है किसी को, तो ऋषि बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई इंसान उन चीजों को कर लेता है तो वो भी ऋषि की उपाधि प्राप्त कर सकता है। जैसे कि महर्षि दयानंद थे, उन्होंने भी उन मुख्तलिफ चीजों को किया जिसके आधार पर वो ऋषि बन गए। लेकिन ये जो ऋषि बनने की जो एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, वो बहुत कठिन है। उसके लिए मतलब आधा जीवन आपका बीत जाएगा, तो वो बहुत कठिन है। बन तो कोई भी सकता है आज के समय में, लेकिन बनने के लिए जो बता रखा है प्रोसेस, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और प्रोसेस बहुत कठिन है। हम्म। यानी कि आजकल के दौर में कौन है वो ऋषि? किसी की एग्जांपल है हमारे पास इंडिया में? आजकल के दौर पे एक व्यक्ति हुए थे हुँ, 1880s के समय। उनका हुँ, नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। हुँ, उन्होंने 1857 में एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसको हम आर्य समाज के नाम से जानते हुँ, हैं। अगर आप हुँ, हिस्टोरिकली जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सही है। तो 1850 से लेकर अभी तक कोई ऋषि दर्शन इस काबिल नहीं हुआ कि वो जो है वो रेवलेशन ले सके ट्रिनिटी से, क्योंकि ट्रिनिटी से ही मिलती है ना रेवलेशन तो आपको, ब्रह्मा से, विष्णु से और शिव से। तो किया। अभी तक 1850। हाँ, उसमें जो था, जैसे मैंने आपको नाम बताया महर्षि दयानंद सरस्वती, इन्होंने उस टाइम से लेके अभी तक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लाया है सनातन धर्म में। आप ये समझिएगा कि उस टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो गायब हो चुकी थी। जैसे कि पढ़ना पढ़ाना कि वेद क्या होते हैं, वेद पढ़े कैसे जाते हैं, वेद में चीजें, अब जैसे कि आपने एक शब्द बोला था ना, नाज़दिया सुक्त, हुँ, हुँ, आपको इसके बारे में पता ही उनके कारण चला है। क्योंकि आप ये समझिएगा कि उस टाइम में इंडिया की हालत ऐसी थी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी भी उमम आयु ज्यादा नहीं है, मैं भी 18 साल का हूं। तो 18 साल की एज में
इन स्क्रिप्चर्स का ज्ञान भी उन्हीं के कारण आया। और ये जो ज्ञान देने का जो रेवोल्यूशन था उन्होंने ही चालू किया। उन्होंने फिर जो गुरुकुल परंपरा थी जो कि खत्म हो गई थी, मुख्तलिफ आपको पता होगा कि मुस्लिम्स के अटैक हुए, ब्रिटिशर्स का अटैक हुए, तो उसमें जो एक परंपरा थी गुरुकुल परंपरा वो खत्म हो गई थी, निस्तो नाबूद हो गई थी आपके भाषा में कहें। तो उस सिस्टम को दोबारा रीस्टोर किया था ऋषि दयानंद ने। तो रेवोल्यूशन तो उन्होंने किया है, तो अभी तक उन्होंने जब किया। ये और इन ऋषि ने, जो भी इनका नाम था, इन्होंने जब सिस्टम रिस्टोर किया था, तो अभी तक आप समझते हैं कि ये परफेक्ट हालत में है या मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है? परफेक्ट हालत में है। परफेक्ट। अब यानी फिर अब ऋषियों की जरूरत तो ना रही ना अब? ऋषियों की जो जरूरत है ज्ञान आगे दे, मतलब एक बात समझिएगा कि इस सिस्टम, अब जैसे उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दे दिया तो उस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें एक आदमी की जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो अब उनके जाने के बाद उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके बाद एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को उनकी तरह समझकर इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोग्रामिंग को और दुनिया में फैला सके। लेकिन उस फैलाने के लिए उसको भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता अर्थात राइटर भीमराव की तरह होना पड़ेगा, तभी उस कॉन्सेप्ट को फैला पाएगा। वैसे ही ऋषि दयानंद का जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और जगह फैलाने के लिए एक इंसान होना चाहिए जो उनकी तरह ही बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। तो हमें उस इंसान की जरूरत है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा दर्शन, जहां तक मैं आपकी बात समझा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं आपकी जो हिंदू कॉस्मोलॉजी है उसको मैं अगर सही तरीके से समझा हूँ, तो ये जो आपके ट्रिनिटी है, जो कॉस्मोलॉजी है आपकी, ये इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती थी वहां पर पहले से। ना इसके लिए टाइम था, ना इसके लिए स्पेस था बल्कि आप ये समझते हैं कि टाइम और स्पेस शुरू से था, क्योंकि आप बिग बैंग को इस कायनात की जो तोजी है वो नहीं मानते, यानी कि रीजन नहीं मानते। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि जो टाइम और स्पेस है उसका जो आगाज है वो एक वक्त पर हुआ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास फिजिक्स के लॉज जो हैं वो ब्रेक हो गए, और हमने आज एक स्विट्जरलैंड में जो है वो हेड्रॉन कोलाइडर से हमने ये भी पता लगा लिया कि एक मखसूस वक्त जब बिग बैंग के वक्त हुआ था तो वो हालात क्या थे। मजीद हम आगे पता नहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मेरी इतनी नॉलेज है। तो जहां तक मैं आपकी बात समझा हूँ, तो चूंकि आपने कहा कि जो रॉ मटेरियल था वो भी इटर्नल था, मतलब वो एग्जिस्ट करता था, शुरू से लेकर था, ऐसा ही है? यही कहा ना आपने? हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो आपका रॉ मटेरियल था, ये टेम्पोरली इटर्नल था या फिर ये टेम्पोरली ओरिजिन था, या टेम्पोरल ओरिजिन था इसका? मुझे उर्दू में मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। यानी कि अगर मैं कोशिश करता हूँ, खैर क्या ऐसा मुमकिन मतलब है कि कुछ कोई ऐसा समय के वक्त लिए था? इंटरनल था। नहीं, हाँ, कोई ऐसा, कुछ समय मैं के लिए थोड़ा-सा इंटरनल। समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्या कोई आप ऐसा समझिए। टाइम था जब ये रॉ मटेरियल एग्ज़िस्ट नहीं करता था, या ये शुरू से ही था? इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि हुँ, ये जो मटेरियल था जिसको हम प्रकृति तत्व कहते हैं, तो जब सृष्टि का निर्माण होता है, मतलब जब ये सृष्टि बनती है, तो ये जो रॉ मटेरियल रहता है ये अव्यक्त रूप में रहता है, मतलब इधर उधर रहता है, मतलब एक रूप में नहीं रहता। जैसे कि आप बिग बैंग मानते हैं, पहले सिंगुलैरिटी थी, तो सिंगुलैरिटी में बहुत सारी चीजें ऐसे बनी हुई नहीं थी, लेकिन थी एग्जिस्टेंस में, लेकिन इधर उधर थी। तो जब एक्सपेंशन हुआ, जिसको हम सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन कहते हैं, तो वहां पर चीजें फॉर्म हुई। अब उसमें आप, मुझे नहीं पता आप कोई कॉज मानते हैं कि नहीं, तो वहां से समझने का प्रयास करेगा। वैसे ही जब सृष्टि बनी नहीं थी, जब दुनिया का निर्माण नहीं होता है, तो जो चीजें रहती है, मतलब जो प्रकृति रहती है, ये अव्यक्त रूप में रहती है, मतलब छिन्न भिन्न, मतलब इधर उधर ऐसे पड़ी रहती है। तो फिर उस अवस्था में, जब प्रलय अवस्था में रहता है, तो उसका रूप ये रहता है। लेकिन जब दुनिया बनती है, अर्थात जब उसका खत्म होने का प्रोसेस खत्म होता है और जब बनने का प्रोसेस चालू होता है, तो उसमें जो ईश्वर रहता है, जिसको हम कॉज कहते हैं सारी चीजों का, तो वो जो कॉज रहता है वो इन जो प्रकृति है इनको सजोकर, अर्थात एक रस में ले आके ऐसे, मतलब उसमें परमाणुओं में गति उत्पन्न कर कर दुनिया को बनाता है। तो मुख्तलिफ कोई ऐसा टाइम नहीं था जब ये एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ऐसा कोई टाइम नहीं था, क्योंकि जब मैं इसको ये बोल दिया कि इटरनली एग्जिस्ट करता है, तो वो तो सवाल नहीं, ही नहीं, जो है खत्म मैं हो टाइम जाता है। की बात लेकिन नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम की बात हम्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल शायद मैं समझा नहीं पाया, मैं दोबारा समझाता हूँ। रॉ हम्म मटेरियल टेम्पोरली ओरिजिन का मतलब होता है
कि एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम था जब उस वक्त रॉ मटेरियल नहीं था, ठीक है, रॉ मटेरियल डिड नॉट एग्जिस्ट एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि टेम्पोरल इटर्निटी, यानी कि एक ऐसा टाइम कभी था ही नहीं कि रॉ मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता था, रॉ मटेरियल शुरू से था, इट वाज इटर्नल, हाँ, शुरू से था। रॉ मटेरियल इटर्नल हाँ, था। शुरू से तो था। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि रॉ मटेरियल इटर्नल था या एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ? इटरनल था, कोई एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ है। जब से तो ईश्वर किस है तब से रॉ मटेरियल भी हो, जीवात्मा भी है। यानी कि जब से आपकी ये कॉस्मोलॉजी है, ट्रिनिटी है, तब से रॉ मटेरियल एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन फिर ये हमको पता नहीं है ये कब से है, मतलब ये हमेशा से है, इसका कोई बिगिनिंग और एंडिंग टाइम हमको नहीं पता है, क्योंकि मैंने उसको बिगिनिंग लेस कह दिया ना, अर्थात अनादि और अनंत कह दिया है। हम्म। नहीं देखें, वो तो ठीक है। अगर हम देखें, या तो रॉ मटेरियल को आप ये मान सकते हैं कि वो एक टाइम पे इटर्नल था या एक टाइम पर नहीं था, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। या तो वो आपकी कॉस्मोलॉजी के साथ एग्जिस्ट करता होगा या कॉस्मोलॉजी से एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ फिलोसोफर्स जो हैं वो ये कहा करते थे कि जैसे मुल्ला सदरा थे या इब्न सीना थे, वो ये कहा करते थे कि जो यूनिवर्स है वो खुदा के साथ ही इटर्नल थी, लेकिन वो बजाते खुद एक टेम्पोरली ओरिजिन थी और वो खुदा ने उसको क्रिएट किया। खुदा चूंकि वो टेम्पोरली ओरिजिन नहीं है, खुदा जो है वो इटर्नल है, लेकिन यूनिवर्स जो है वो इटर्नल नहीं है, उसकी एक बिगिनिंग जरूर है, लेकिन बहरहाल उसकी जो बिगिनिंग है वो है खुदा के साथ ही। ऐसा नहीं है कि खुदा ने टाइम लेकर एक टाइम के बाद, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आपके समझ रहा पास हूँ, ये समझ रहा गिलास पड़ा हुआ है और आप मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आप इस गिलास का इस्तेमाल जो है वो 2 साल के बाद करेंगे या क्रिएट उसको 2 साल के बाद करेंगे। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये कि गिलास मेरे साथ हमेशा से है, लेकिन इसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैंने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद की। आप समझ आई आपको मेरी बात? तो हूँ। मेरा कहने का ये ठीक है। मतलब है कि क्या ये जो आपका हम्म, रॉ मटेरियल है, ये आपकी ट्रिनिटी के साथ ही एग्जिस्ट करता था? ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जहां तक मैं आपकी बात समझा हाँ, हूँ, इसका यही मतलब है, क्योंकि हाँ, ट्रिनिटी इटरनली एग्जिस्ट करती थी, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल भी हम्म, इटरनल ही हुआ। हाँ, जो आप समझे हैं वो सही समझे हैं कि जब से ट्रिनिटी अब इसको ट्रिनिटी तो अलग हो जाएगा, जब से एग्जिस्टेंस था इस कॉन्सेप्ट का, तो इस हम्म, कॉन्सेप्ट में जिस प्रकृति की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ और जिस जीवात्मा की बात कर रहा हूँ, हाँ वो इटर्नल करते थे जब से गॉड एग्जिस्टेंस में है। लेकिन जब हम्म, गॉड को क्रिएशन करनी थी, तो जब क्रिएशन ऑफ द टाइम आता था, तो ये जो रॉ मटेरियल था, ये अव्यक्त रूप में था। आप ज्यादा अव्यक्त समझ नहीं पाए, मतलब मतलब ऐसा एक जगह नहीं था, इधर उधर था। तो जब हम्म, क्रिएशन का टाइम आता है, तो वो उस इधर उधर जो रॉ मटेरियल था, जिसको प्रकृति तत्व बोलते हैं, उसको उसको संजो कर, उसमें घर्षण हम्म, उत्पन्न कर कर दुनिया को बनाता है, जिसको हम सृजन हम्म, कहते हैं। और जो मेरे ख्याल से क्रिएशन हो जाएगा वो। अब आप आगे ठीक हो बताइए। गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे ये कहा कि जो आपका ट्रिनिटी है, कॉस्मोलॉजी है, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आप ऑब्वियस सी बात है, जहां तक मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझा हूं, आप सोल को भी या कॉन्शियसनेस को भी आप मेटाफिजिकल ही समझते होंगे ना, कि वो ब्रेन की मैनिफेस्टेशन नहीं है, ऐसा ही है? आप ऐसे ही समझते हैं ना हाँ, आगे बताइए। कि जो हाँ, हाँ, आपकी कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन से नहीं आती, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन से नहीं आती, क्योंकि मैं जहाँ तक आपकी अभी जब 24 मिनट जो मैंने आपकी मिथोलॉजी को समझने की कोशिश की है, उसके मुताबिक यही है हम्म, कि जो क्योंकि आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, रॉ मटेरियल और सोल, इन दोनों को आप मानते हैं कि ये इटर्नल है। तो जब आप इनको इटर्नल मानते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप ये भी मानकर चलेंगे कि ये दोनों जो है वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। तो और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ये कहते हैं कि वो मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है, तो फिर आप ये भी समझते होंगे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी रूह नहीं मरेगी और वो रूह किसी और जिस्म में दाखिल हो जाएगी, ऐसा ही है? हम्म। अब मेरा सही यहाँ बोल पर रहे हैं। आपसे एक सवाल ये है दर्शन, कि क्या हमारे पास इस यूनिवर्स में कोई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है कि जहां पर किसी नॉन फिजिकल एंटिटी ने किसी फिजिकल चीज को वजूद बख्शा हो या क्रिएट किया हो? मैं सवाल समझा पाया हूँ आपको? Is there समझ any गया हूँ मैं। proposition in our universe where we have a non-physical entity
which has given birth to a physical entity? That's the question. जी. हाँ, उसमें क्या है? अब जैसे मेरा ये शरीर है, ये जो शरीर है मेरा, तो ये शरीर जो है ये भौतिक है। भौतिक का मतलब फिजिकल है, लेकिन इसके अंदर जो सोल है वो मेटाफिजिकल है। अब भले आप उस चीज को मानते ना हो, वो आपके लिए है, लेकिन हमारे अनुसार, अब जैसे मेरा ये शरीर है, अब ये शरीर मेरा भौतिक है। भौतिक का मतलब फिजिकल है, मेटाफिजिकल का मतलब होता है अभौतिक। अब जो मेरे अंदर जो सोल है वो अभौतिक है। अभौतिक का मतलब होता है मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल इन द सेंस आप समझ लीजिए, फिजिकल से बाहर। अब वो जो सोल है वो अभौतिक होकर मेरे इस भौतिक शरीर को चला रही है, मतलब इसको जो है इसमें गति उत्पन्न कर रही है। तो यही एक उदाहरण है इस संसारिक जीवन में कि जहां पर मेरा ये शरीर जो कि फिजिकल है, लेकिन मेरे अंदर जो सोल है वो मेटाफिजिकल होकर भी इसको चला पा रही है। क्योंकि इस बात समझिएगा कि अगर मेरा ये शरीर है, शरीर हो जाएगा मेरा जड़। फिर जड़ का मतलब होता है, जड़ हो जाएगा। जड़ का इन द सेंस की मतलब नॉन लिविंग हो जाएगा, मतलब उसमें फिर चेतनता नहीं रहेगी, लिविंग नहीं रहेगी। तो उस नॉन लिविंग थिंग को चलाने के लिए कोई लिविंग बीइंग चाहिए हमको। क्योंकि अब ये जो नॉन लिविंग थिंग है, अर्थात मेरा जो शरीर जो जड़ है, इस जड़ शरीर के अंदर एक चेतन सत्ता है, इसको हम जीवात्मा अर्थात सोल कहते हैं। तो वो सोल इस शरीर को चला रही है। तो यही इस बात का उदाहरण है इस भौतिक संसार में। उसी ही प्रकार से तो जो ईश्वर है वो भी जड़, मतलब जो क्योंकि वो भी चेतन है, तो वो भी अभौतिक होते हुए इस भौतिक संसार को चला रहा है। तो इस दुनियादारी में ये उदाहरण होगा, भले आप इसे ना माने, लेकिन आपने हमारे कॉन्सेप्ट के मैं अनुसार तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मानने ना मानने की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा, जहां तक मैं आपकी बात समझा हूँ, जो हम आपकी कॉस्मोलॉजिकल ट्रिनिटी को देखते हैं, वो भी इटर्नल थी, सोल भी इटर्नल थी और रॉ मटेरियल भी इटर्नल थी। तो ये सोल जो थी, ये उस वक्त यूनिवर्स में कहाँ मौजूद थी आपकी ट्रिनिटी के साथ, या वो क्रिएटर थे सोल के? ये सवाल बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो जब सृष्टि की क्रिएशन होती है, तो ये जीवात्मा रहती है, ये भी आव्यक्त रूप में रहती है, मतलब ये भी इसका कोई स्थायी रूप नहीं रहता, भी छिन्न भिन्न ही रहती है। दर्शन के हिसाब से एक सुषुप्ति अवस्था में रहती है। सुषुप्ति अवस्था आप समझते होंगे, सुषुप्ति अवस्था का अलग हो जाएगा। तो इसका भी कोई रूप नहीं रहता है। मतलब जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, तो आप नासदीय सूक्त की बात कर रहे थे ना, तो नासदीय सूक्त के अनुसार रहता है कि उस समय अवस्था ऐसी थी कि ना सत था ना असत था। मतलब कुछ था भी नहीं, कुछ था भी, हमको नहीं पता वो क्या था। मतलब कुछ था क्रिएशन में, क्योंकि वहां पे क्रिएशन की बात चल रही है। तो नासदीय, हाँ हाँ हाँ, अब नासदीय सूक्त के अनुसार हमको क्लियरली नहीं पता है कि उस समय क्या अवस्था थी इस चीज की। लेकिन एक अवस्था ऐसी थी जिसको हम कहते हैं कि अब मान के चल लीजिए, हम लॉजिक के अनुसार जितना हमें पता है उनके अनुसार माने, तो ये जो जीवात्मा थी, ये भी इसको बोलते हैं कि ये भी आव्यक्त अवस्था में थी। इसका भी कोई मतलब ये भी ठीक अवस्था में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम क्रिएशन की बात हो रही है। लेकिन जब क्रिएशन होती है, तो उस आव्यक्त स्थिति में, मतलब जब ये अलग अलग रूप में सब मतलब पड़ी रहती है इधर उधर, तो उस आव्यक्त स्थिति में इसको ऐसा मतलब एक रूप में लाके, मतलब एक जगह कर कर एक प्रोसेसिंग में ईश्वर इसको ला देता है, तो उसको फिर क्रिएशन कह देते हैं नासदीय सूक्त के अनुसार। आपने पढ़ा होगा ना असत था ना सत था। क्रिएशन नॉन एग्जिस्टेंस थी, और ना ही क्रिएशन थी और ना ही नॉन क्रिएशन थी। अच्छा दर्शन, मुझे ये बताइए कि आप कोई टाइम मानते हैं इस कायनात का, या इस जमीन का, या हमारी सोल का, या रॉ मटेरियल जो थे हमारे, उसके बाद कायनात बनने का कोई टाइम फ्रेम है आपके पास, आपकी मिथोलॉजी में? टाइम फ्रेम नहीं, इसका कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है क्रिएशन का, क्योंकि अब टाइम फ्रेम मान लेंगे तो पहला टाइम फ्रेम इंसान मतलब पहला इंसान कब बना था आपकी मिथोलॉजी के मुताबिक? पहला इंसान हमको नहीं पता, क्योंकि जब मैंने इसको ये कह दिया ना कि जब मैं ये बोलूं कि ईश्वर ने पहली बार दुनिया को बनाया, तब जाकर ये सवाल आएगा कि बनाया तो कब बनाया। उस टाइम फ्रेम में तो 94,56,00,000 साल पहले बनाया कि 10 अरब साल बनाया, हमको ये नहीं पता। क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अनादि और अनंत कहा है। अनादि और अनंत का मतलब हो जाएगा इटरनली, मतलब ये जो काम है दुनिया बनने बिगड़ने का, ये इटरनली एग्जिस्टेंस में, तो हमें नहीं पता है। वो तो क्योंकि ठीक अगर है, हमको ये लेकिन हम इंसानों के बनने का कोई एक टाइम तो है ना दर्शन, कि वो भी, क्योंकि कोई आप एक मेरा ख्याल है एवोल्यूशन को भी नहीं मानते होंगे, कि जो हमारी नए मॉडर्न एवोल्यूशन को नहीं थियोरी मानता। नहीं मानते।
तो फिर आप ये भी नहीं मानते होंगे कि मॉडर्न होमो सेपियंस की जो तारीख है वो लगभग कोई 1 डेढ़ लाख साल पुरानी है, आप इसको भी नहीं मानते होंगे? नहीं मानता। नहीं मानते। तो फिर मेरा सवाल थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि हुँ। देखें ह्यूमन बीइंग्स जो फिज़िकल फ़ॉर्म है ना, वो तो इटर्नल नहीं है ना। चलें हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम सोल को मान लेते हैं कि सोल इटर्नल है, रॉ मटेरियल भी चले मैं आपके साथ इटर्नल मान लेता हूँ, वो एक अलग फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। लेकिन जो वो सोल है, वो बॉडी में कभी ना कभी तो आई होगी ना, वो फिज़िकल फ़ॉर्म उसको कभी ना कभी तो मिला होगा ना। तो वो हुँ। फिज़िकल फ़ॉर्म कब मिला था उसको? क्योंकि वो उसको जन्म के समय मिलता है। आपके ऋषियों से म ये पहले भी तो कुछ लोग हुँ, होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब ऋषियों को पैगाम अ, मिला था, जो 4 हुँ, ऋषि थे, उन्होंने तो पैगाम आगे पहुँचाया। तो या तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपके ऋषियों से पहले कोई लोग थे नहीं और अगर थे, तो उनके पास पैगाम कैसे पहुँचा? क्योंकि जहाँ तक मैं समझा हूँ, सही पैगाम तो आपका ऋषियों के बाद ही आया। तो फिर सवाल ये है कि जब आपके हुँ, पास ऋषि थे, तो उन ऋषियों से पहले कौन लोग थे और वो लोग क्या करते थे और उनको कब क्रिएट किया गया था? या हमारे पास इस चीज़ का कोई डेटा है नहीं? ठीक है। इसमें अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो उस सृष्टि अवस्था में उसने डायरेक्ट ही अब जैसे एवोल्यूशन का पार्ट है, एवोल्यूशन का पार्ट ये कहता है कि पहले एवोल्यूशन हुआ, जैसे पहले मंकीज़ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में थे, होमो सेपियंस शायद इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस काइंड हुँ, ऑफ ऐसे बीइंग थे, उसके बाद फिर हुँ, उससे एवोल्यूशन हुआ। तो हम इस थ्योरी को नहीं मानते, हमारे सिद्धांत में ये कहा जाता है कि ईश्वर ने डायरेक्ट ही मतलब जब सृष्टि चालू हुई तो उस ही समय क्या बोलते हैं जो अवस्था थी मनुष्यों की उसको डायरेक्ट दे दिया था, मतलब उसको बना दिया था और उनके अंतःस्करण में वो ज्ञान दे दिया था, हमारा ये मानना है। वहां से फिर एक एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो नहीं होता है। नहीं तो हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक पहला इंसान कौन था? कोई नाम है आपके पास उसका? क्योंकि दूसरी उसका मिथोलॉजीज़ के पास तो है, हम्म, क्रिश्चियन से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे एडम वाज़ द फर्स्ट मैन, मुसलमानों से आप पूछोगे पूछेंगे तो वो कहेंगे आदम पहला आदमी चार था। ऋषि थे, चार ऋषि थे, वो अग्नि पहले थे, वायु आदित्य वो अंगिरा। पहले 4 आदमी हाँ, थे इस दुनिया के। हाँ, जिन्होंने गीत का ज्ञान प्राप्त किया था। तो फिर उन ऋषियों के बाद आगे जो है वो नस्ल कैसे चली इस दुनिया में? कैसे आए लोग? क्योंकि आपने कहा ना सोल वो इटर्नल है। हम्म जी। हमारे यहाँ जो है कोई फिक्स एक आदमी नहीं था, हमारे जैसे कि हुँ, अब इसमें ये मानते हैं कि कुरान के हिसाब से आदम और हव्वा को खल्क कर दिया मिट्टी से बनाया से हुँ, चुटकी से और उसके रीढ़ की हड्डी से हव्वा बना दी। अब इसमें फिर हुँ, बात ये आती है कि इनब्रिडेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि हुँ, इनब्रिडेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर यही सेम चीज क्रिश्चियनिटी में भी है, लेकिन पारस में देखें जो पारस पश्चात धर्म है उसमें माना जाता है कि 7 इंसानों को एक साथ बना दिया, फिर उससे हुँ, सृष्टि का जो है सृजन हुआ। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो ईश्वर ने एक बार में ही बहुत सारे मनुष्य, जिसको हम चेतन कित्ता कहते हैं मनुष्य, उनको बना दिया था। कोई एक स्पेसिफिक इंसान नहीं है, लेकिन हुँ, उन बनाए हुए बहुत मनुष्यों में जिन्होंने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया वो 4 ऋषि थे, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। कोई एक हुँ। फिक्स इंसान नहीं था इसकी खल्कियत का जिक्र आता हो। सही है। तो फिर मुझे फिर 2 सवाल होंगे दर्शन सॉरी माज़रत ठीक मैं है, आपसे ठीक पूछ सवाल कर रहा लीजिए। हूँ। अ, हाँ। पहली औरत कब बनी थी, हिंदू धर्म के मुताबिक? पे- इसमें देखिए जो ये आता है ना सिस्टम की प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री कब बनी थी, ये फिर वही, तो ये सवाल फिर वहीं पर जाएगा कि दुनिया पहली बार कब बनी थी, कि जब हमको ये पता चलेगा कि दुनिया पहली बार कब बनी थी, हमको जब इस टाइम का पता चलेगा तभी तो हम ये बता सकते हैं ना कि आदमी और हुँ, औरत का खल्क कैसे हुआ था। ठीक हो गया। क्योंकि यानी जब हमें नहीं पहली बार पता कि हिस्ट्री कब बनी थी और हाँ, कोई मर्द हमको एक कब बना। स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है, बस मैं ये बता सकता हूँ कि एक बार में जब जन्म दिया तो वो कोई स्पेसिफिक 1 2 3 4 की श्रेणी में नहीं थे। हुँ। तो ये जो ऋषि होते हैं मतलब 4 ऋषि जो गुज़रे हैं और आपने 1850 में भी हम्म एक ऋषि का नाम लिया। कोई औरत भी गुज़री है ऋषि के तौर पर? कोई औरत भी बन सकती है हाँ, ऋषि या नहीं? अ, अगर हम अपने मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो द्वापर त्रेता जिसको आप जैसे राम जी का युग मानते होंगे, कृष्ण जी का युग मानते होंगे, उसमें भी बहुत हुँ। सारे ऋषि हुए हैं। इनको मैं नाम दूं तो उसमें 6 दर्शन आते हैं, जो 6 दर्शन में शांत दर्शन है उसमें कपिल ऋषि आ जाते हैं, महर्षि कणाद आ जाते हैं नहीं, नहीं, मैं और पूछ रहा हूँ उस कि एक हम्म शायद मेरा ख़्याल है आवाज़ नहीं जा रही दर्शन मेरी, मेरा ख़्याल है शायद हम्म इंटरनेट का मसला था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई स्त्री जो है वो ऋषि बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है, बहुत सारे हुए हैं। बनी है आज तक कोई वो तारीफ़?
हाँ बिल्कुल बनी है। वर्तमान समय में तो मुझे याद नहीं है। वर्तमान समय में बहुत मतलब वर्तमान समय में भी जो है, अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में भी एक शास्त्रार्थ हुआ था, जिसको आप मानेंगे कि शास्त्रा शंकराचार्य जी को आप जानते होंगे, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य। तो जब शंकराचार्य का, अब शंकराचार्य कौन है? ज्ञाता है अद्वैत वेदांत के वर्तमान समय में। तो जो वो शंकराचार्य जी थे, जब उनका शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र जी के साथ, तो मंडन मिश्र जी एक समय पराजित हो गए थे। तो उनकी एक पत्नी थी उभय भारती करके, माता उभय भारती। तो उन्होंने उस शास्त्रार्थ मतलब डिबेट में पार्टिसिपेट कर कर जो ये थे, क्या नाम है इनका, अपना ये शंकराचार्य, उनको जो है मात दे दी थी। अभी वर्तमान समय में भी बहुत सारे विदुषरियां हैं। विदुषरी का मतलब होता है कि जो वेदों को पढ़ने पढ़ाने में जानती हैं। अगर आप गुरुकुल में जाएंगे तो अभी वर्तमान समय में कोई ऋषि जो लड़की बनी हो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो है जो वेद है वो स्त्रियां पढ़ा सकती हैं। और जब वो पढ़ाती हैं, अब जैसे पुराने समय में जो है बहुत सारी विदुषरियां हुई हैं। विदुषरी मतलब जिन्होंने वेद पढ़े पढ़ाए और लोगों को भी पढ़ाए हैं। उसमें माता गार्गी आ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे वो आ जाती हैं। अब जैसे अब जो ऋषि बनने का विधान है, ऋषि बनने का विधान केवल पुरुषों तक नहीं है। अगर कोई स्त्री भी चाहे तो उस साइकिल का उपयोग कर कर वो ऋषित्व की उपाधि को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए दर्शन, आप सोल को इटर्नल मानते हैं और आप समझते हैं कि सोल जो है वो हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोल को इटर्नल मानते हैं। ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम है डुअलिज्म का, क्योंकि डुअलिटी पे आप यकीन रखते होंगे ना, डुअलिज्म के माइंड अलग है, बॉडी अलग है, ऐसा ही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो जाहिर है फिर आप रीइंकार्नेशन पे भी यकीन रखते हैं, और रीइंकार्नेशन जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदू मिथोलॉजी का। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि वार्नक के मुताबिक जो आपके कास्ट सिस्टम है वो चार चार कास्ट सिस्टम है ना आपकी भगवत गीता के ब्राह्मण क्षत्रिय मुताबिक, वैश्य शूद्र। जी, जो उनकी डिफरेंशिएशन है। और उसके मुताबिक जो आपके ये खत्रिय हैं या ये जो भी हैं, शूद्र जो है, ये रीइंकार्नेट होके ब्राह्मण बन सकते हैं? इसको एक बात समझिएगा कि अब जैसे कि एक क्षत्रिय है, ठीक है। अब क्षत्रिय ने क्या किया, कुछ कर्म किए। अब जैसे क्षत्रिय था, अब उसको क्षत्रिय जन्म उसके पिछले जन्मों के आधार पे ही मिला है। अब जैसे शूद्र है, शूद्र भी बहुत सारे कर्म इत्यादि किए, अच्छे कर्म जिसको हम मानते हैं, तो उसके आधार पर उसको ब्राह्मण का जन्म मिल सकता है। लेकिन वो जो ब्राह्मण का जन्म उसको मिला, अर्थात जैसे मान के चल लीजिए मैं खुद वैसे ब्राह्मण हूँ, मैं खुद त्रिपाठी हूँ, दर्शन त्रिपाठी। अब जो मुझे ये ब्राह्मण का जन्म मिला है, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे मिला है। लेकिन ये जो मुझे जन्म पिछले जन्मों के कर्म के आधार मुझे वर्ण मिला ब्राह्मण का, ये मेरे पिताजी का है, जो पिताजी के आधार पर मुझे मिला है। लेकिन मैं इस वर्ण में अभी जो है वो नहीं हूं, अर्थात मैं खुद को ब्राह्मण नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म वैसे नहीं है। कर्मों के आधार पे वर्ण डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, पुराने जन्म के आधार पे आपको वर्ण मिल सकता है, लेकिन वो जो वर्ण रहेगा वो आपका फिक्स नहीं रहेगा। वो जो वर्ण रहेगा आपका फिक्स नहीं रहेगा। उस वर्ण को आपको खुद से प्राप्त करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। लेकिन दर्शन, यहाँ पर एक ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है पर्सनल आइडेंटिटी का। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले जन्म में अगर कोई क्षत्रिय था या शूद्र था, तो वो किस बुनियाद पर ब्राह्मण बनेगा? या मिसाल के तौर पर अगर वो गधा बन जाता है या कुत्ता बन जाता है, तो वो किस बुनियाद पर गधा या कुत्ता बनेगा? या एक वो कर्म क्षत्रिय के या आधार एक पे बनेगा, क्षत्रिय या जो एक शूद्र है वो उसके किस कामों बुनियाद के पर आधार बना? पर। और उसकी आइडेंटिटी क्या, उसकी आइडेंटिटी का क्या होगा दर्शन? क्या मतलब, क्योंकि देखिए आपने कहा कि सोल तो एक ही रहती है, सोल तो चेंज नहीं होता। तो मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है वो गुनाह करता है, वो एक रेपिस्ट है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी कास्ट से है, और वो रीइंकार्नेट हो जाता है, वो रीइंकार्नेट होके मिसाल के तौर पर रेपिस्ट की रीइंकार्नेशन कैसे होगी? कोई है आपकी मिथोलॉजी में इसकी एग्जांपल कि किसी रेपिस्ट ने की, रेप किया हो? हाँ, इसको एक बात समझिएगा कि जो रेपिस्ट है जब वो रेप करेगा तो उसके पश्चात उसको ध्यान रखिएगा, एक होता है भोग योनि, एक होता है कर्म योनि। एक होता है भोग योनि, एक होता है कर्म योनि। तो जो कर्म योनि है वो मनुष्य की योनि होती है। मनुष्य की योनि में इंसान अपने बाकी सारे कर्म करता है, ठीक है। अब जो भोग योनि होती है वो कुत्ते, बिल्ली, मेढक की होती है।
तो जब कोई व्यक्ति रेप जैसा दुष्ट कर्म करता है तो ईश्वर उसके कर्मों के आधार पर उसको भोग योनि दे देता है कि तूने ये स्त्री का रेप किया है, अब तुझे उस कर्म के आधार पर मैं तुझे गधा, कुत्ता, बिल्ली उनकी योनि में डाल दूंगा। उसको ब्राह्मण का जन्म नहीं मिलेगा, ब्राह्मण का जन्म उसको ही मिलेगा जिसने अपने जीवन में केवल ही अच्छे काम किए हो। क्योंकि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जाने, जो धर्म के 10 नियमों को माने। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 नियम है, उसमें आता है कि धैर्यवान मतलब पेशेंस रखना, गाली ना देना, और उसमें रेप उप कट जाता है तो ब्राह्मण का जन्म वो पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, जैसे बुरे कामों को करता है, तो ईश्वर उन कामों के आधार पर उसको भोग योनि देगा। भोग योनि मतलब कुत्ते, गधे, बिल्ली की योनि दे देगा, कर्म योनि नहीं देगा। कर्म योनि केवल ही उसको प्राप्त होगी जिसने, जैसे मनुष्य है, मैं और आप हूं, हम दोनों को ये योनि मिली ही इस काम के आधार पर कि हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था। अगर हम बुरा काम करते इस योनि में कि रेप, चोरी, डकैती, तो हमें भोग योनि मिलती, अर्थात कुत्ते, बिल्ले, हाथी, गधे, इन सब की योनि मिलती। अब वो क्या कामों के आपको आधार पता पे है है। आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे काम किए थे? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो जब सोल आपकी इटर्नल है तो फिर आपको कैसे नहीं पता? तो फिर तो ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम यहीं पर तो तो रीइंकार्नेशन का आता नहीं है नहीं, तो कि वो मेरी देखिए, सोल है ना। मैं समझाता हूँ थोड़ा-सा। देखिए, आप जब आप समझाइएगा। सोल की बात करते हैं ना तो ये एक देखें, मैंने आपको ऑन्टोलॉजिकल जो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है वो किस लिए शो किया था कि एक पर्सन ए है, पर्सन बी है और पर्सन सी है। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनकी कुछ शनाख्त है, उनकी कुछ आइडेंटिटी है। तो वो आइडेंटिटी मिसाल के तौर पर, अब कोई एक रेपिस्ट था या किसी ने बैंक लूटा था और अगर वो अगले जन्म में जाकर वो खच्चर बन जाता है या कोई मतलब इंसान भी बन सकता है, वो किस किस्म का इंसान बन सकता है अगर वो बैंक डकैती करेगा? इंसान कि बन वो ही नहीं चाहे सकता है, वो इंसान तब हुँ, ही बनेगा जब उसकी भोग योनि के कम समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अगर एक इंसान ने बैंक लूट लिया तो वो खच्चर बन जाएगा। हाँ, वो उसके गधा, कर्म मिसाल प्रधानता के बना तौर पर रखे हैं, हमने उसके उसको गधा अनुसार उसको बना अलग दिया। अलग योनि मिल जाएगी। गधा हम्म, बना दिया। अब मुझे ये बताइए कि गधे ठीक है। बेचारे में तो इतनी अक्ल भी नहीं होती कि वो धूप से जाकर छाँव में खड़ा हो जाए। मतलब वो एक चिलचिलाती धूप में खड़ा है, स्कॉर्चिंग हीट में खड़ा हुआ है, तो वो छाँव में खड़ा हो जाए, उसमें तो इतनी अकल भी नहीं होती। तो वो फिर अपने जन्म में ऐसे कौन से काम करेगा कि वो गधे से दोबारा इंसान बन सके? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, मैं इसको बताता हूँ कि अब जैसे हुँ, उसने ये बैंक वाला काम किया था, ठीक है? अब बैंक हुँ, वाले काम किए थे, अब उसके बाद उसको ये भोग योनि मिल गई, तो अब हुँ, उसने ही वही अलबत्ता वो काम थोड़ी ना किया होगा, और भी बहुत सारे काम किए होंगे। तो हुँ, उसके वो जो बुरे कर्म है, उस जब बुरे कर्मों हुँ, का हिसाब मिल जाएगा उसको भोग योनि में, तो उसके पश्चात जो उसके और भी बाकी कर्म बचे हुए हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा पुनर्जन्म का सिद्धांत ही कर्म के सिद्धांत पे है। अगर हुँ, कर्मों में हल्का सा, जैसे मान के चल लीजिए कर्म कहीं किसी का खत्म हो जाते, कर्म खत्म हुँ, हो जा रहे हैं, तो जब कर्म खत्म हो जाता तो सिद्धांत देने की जरूरत ही नहीं थी। ये सिद्धांत बाय डेफिनेशन ही ये है कि हुँ। इंसान अपने जीवन में मुख्तलिफ काम करता है, उसके कामों की कोई खत्म नहीं है। तो वो जो बुरे काम है, तो वो बुरे कामों के आधार पर उसको भोग योनि दे देगा। उसके पश्चात जो उसके अलावा जो बाकी अच्छे काम है जो उसने किए होंगे जीवन में, क्योंकि हमें थोड़ी पता उसने कौन से अच्छे काम किए कि उसको बुरे काम पता है किए, क्या कि पता उसको किए हो। भोग योनि क्यों मिली है दर्शन? उसको पता है कि उस गधे को पता है कि उसको भोग योनि क्यों मिली है? उसको पता है इस बात का? नहीं, वो ईश्वर को पता है। ईश्वर को पता है। तो फिर मुझे ये बताइए कि जब उसको पता ही नहीं है कि उसको भोग योनि मिली है, तो ये तो अम्नेशिया प्रॉब्लम आ गया ना, उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी पिछली आइडेंटिटी क्या थी। तो वो किस बिना पर अच्छे कर्म हम्म, कर सकता है? क्योंकि उसके दिमाग में तो ये बात है ही नहीं। देखिए, मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसका नाम अ, कुछ भी ले लें आप, राजशंकर ले लें चाहे कुछ भी ले। या अंजुम ले लें, चलिए अंजुम ले लें। वो एक बैंक बैंक डकैती करता है 25 साल की उम्र में, ठीक है? अब 25 साल की उम्र में उसने बैंक डकैती कर ली और 25 साल से लेकर वो 70 साल तक जिया, ठीक है? इतने साल जब वो जिया, तो वो मरा तो नहीं, वो रीइन्कार्नेट तो नहीं होगा ना, रीइन्कार्नेट तो वो तभी होगा जब वो मरेगा, ठीक हो गया? अब ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा, अब जब वो आगे 70 बढ़िए। साल की उम्र में मरा और अब उसको अंजुम को मिसाल के तौर पर गधा बना दिया गया या उस राजेश शंकर को गधा बना दिया गया, तो उस गधे को तो नहीं पता कि उसने 25 साल की उम्र में बैंक लूटा था। उस गधे की तो आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। तो वो गधा फिर किस बिना पर अच्छे कर्म करेगा कि वो दोबारा रीइन्कार्नेट होके अच्छा इंसान बन सके? क्योंकि उसके पास तो उसकी आइडेंटिटी ही नहीं है। और जो एक हमारे फिलोसोफर गुज़रे हैं जॉन लॉक, हम्म, वो भी इसी किस्म की बात करते थे आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से और हम्म। आइडेंटिटी प्रॉब्लम के हवाले से। वैसे आपके तो इस आप इस प्रश्न में त्रुटि है।
इस आइडेंटिटी प्रॉब्लम को त्रुटि। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हाँ। आप इस अरे 2 मिनट का रीइंकार्नेशन? कोई उतना बड़ा नहीं है, कोई उतना बड़ा नहीं, 1 मिनट का है। आप शायद फिलॉसफी को समझे नहीं। तो वो जो कर्म करने का प्रधान है, वो कर्म करने का प्रधान केवल ही मनुष्य के पास है। बात समझिएगा, कर्म करने का जो प्रधान है, जो कर्म करने का काम है, केवल ही मनुष्य के पास है, क्योंकि वो कर्म योनि में है, क्योंकि वो कर्म योनि में है। अब ये जो काम करने की बात है, ये जो काम करने की बात है कि वो जब गधा बनेगा तो कर्म कैसे करेगा, अरे ये कर्म कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो भोग योनि में है, वो अपने पिछले कर्मों का काम अभी भोग रहा है। तो जब वो भोगने वाली जो एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, जब ईश्वर उसके उस कामों के आधार पर उसको ये भोग योनि में डाल दिया, तो जब उसका ये भोग योनि समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसको उसके पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर फिर कर्म योनि देगा। अब अभी आपने ये सवाल पूछा ना कि अब मान के चल लो गधा खच्चर बन गया तो काम कैसे करेगा, अरे वो काम कर ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि वो सजा भोग रहा है, वो भोग योनि में है, कर्म योनि में नहीं है। अगर वो कर्म योनि में होता तब जाकर वो काम करता। क्योंकि अब आप ये नहीं, वो समझिएगा, तो मेरे मैं सामने समझ गया गधा हूँ, है। अब वो तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मेरा सवाल ये है, देखिए, एक बैंक लूटने वाले को गधा बना दिया गया सजा के तौर पर, हम्म ठीक है। हालांकि वो 25 साल से लेकर 70 साल तक तो वो मल्टीपल बैंक लूटता रहा, चले वो तो जो भी था। अब एक एक्सीडेंटल डेथ भी लोगों की हो जाती है, चले उसको अपने अब गधा बन गया। अब उस गधे को तो नहीं पता कि वो बैंक लूट के गधा बना है, उसका तो तो आइडेंटिटी ईश्वर को तो प्रॉब्लम था। पता है ना, नहीं, उनको पता होने से क्या ईश्वर फर्क को तो पड़ता पता है ना। है? देखिए, ये ऐसी है, ये ऐसी ही मालूमात है कि मैं आपको बोलूं कि दर्शन मैंने आपके साथ स्ट्रीम करनी है, लेकिन मैं पर्ची जो है वो आपके घर की अलमारी की किसी चीज के नीचे रख के आ जाऊं, और मैं बोलूं कि दर्शन मैंने तो आपकी अलमारी के नीचे पर्ची रख दी थी, आपको कैसे नहीं पता चला कि मैंने आपके साथ स्ट्रीम करनी थी? आपको तभी पता चलेगा ना मैंने आपके ठीक है। साथ लाइव स्ट्रीम करनी थी, जब तक मैं आपको लिंक नहीं दूंगा। तो जब उस गधे को पता ही नहीं है कि उस बेचारे को किस कर्मों की सजा मिल रही है, तो वो फिर दोबारा से हम्म रीइंकार्नेट कैसे होगा? उसको तो पता ही नहीं कि उसने कौन से कर्म किए और कौन से नहीं किए। या तो वो रैंडमली फिर गधा अच्छे कर्म करेगा, तो तभी रीइंकार्नेट होके कोई अच्छा इंसान बनेगा ना। जब तक उसको ये हम्म नहीं पता, मिसाल के तौर पर मैं एक, जैसे आपको नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से आज आप दर्शनारियां हैं। हम्म तो यही ठीक सवाल है। बनता है कि अगर एक शख्स को नहीं पता कि उसने कौन से अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, तो वो अपनी आने वाली जिंदगी को कैसे बेहतर या खराब कर सकता है? दर्शन, ये वो आइडेंटिटी प्रॉब्लम है जो मैं आप चाह रहा था कि आप एड्रेस करें इसको। हम्म ठीक है, मैं आपको सही बात से समझाता हूँ। अब जैसे आपने कहा कि आपको आपके साथ मुझे स्ट्रीम करनी है, ठीक है, तो आपके साथ मुझे स्ट्रीम करने वाली बात आपको तो पता है ना कि आपको मेरे साथ स्ट्रीम करनी है। अब अगर मुझे ये बात नहीं पता है, मुझे ये बात नहीं पता है कि आप, मतलब मान चलिए मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मुझे आपके साथ स्ट्रीम करनी है, तो जो स्ट्रीम होने का प्रोग्राम था वो थोड़ी ना बंद हो जाएगा। या तो आप ये करेंगे कि स्ट्रीम किसी और के साथ कर देंगे, या तो ये होगा कि वो जो स्ट्रीम का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ और चेंजेस कर देंगे, लेकिन वो स्ट्रीम करने का जो प्रोग्राम था, क्योंकि आपने कहा कि वो प्रोग्राम ही नहीं होगा, तो वो कैसे है कि अगर मुझे नहीं पता, जैसे मान के चल लीजिए एक रेपिस्ट है, ठीक है, एक रेपिस्ट को मान के चल लीजिए किसी का रेप कर दिया है उसने, वो मान के चल लीजिए भूल गया है, तो जब वो भूल गया है, लेकिन फिर भी उसने रेप का तो कार्य किया हुआ है ना, रेप का नहीं, तो कार्य किया है, देखिए, तो उसके वो काम के आधार पर। मैंने हम्म आपको स्ट्रीम बोली, आपको स्ट्रीम का पता था, हम दोनों को पता था। आपने मुझसे लिंक मांगा, मैंने आपको लिंक दिया। आपने मुझसे पूछा लाइव है, मैंने कहा नहीं लाइव नहीं है, हम रिकॉर्ड करके मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि सुबह का टाइम है, मैं इस टाइम पे स्ट्रीम चलाता नहीं हूँ, वरना अगर हम शाम को करते तो लाइव भी करते। मैंने आपको मुकम्मल मालूमात दी, आपको पता थी, हमें ये बात पिछले 1 हफ्ते से पता थी कि हम दोनों स्ट्रीम में बैठेंगे। ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक एक शख्स है, उसने बैंक लूटा या उसने कोई अच्छे कर्म किए, मिसाल के तौर पर अब आप कहते हैं कि जी वो बंदा बन गया, शाहरुख खान बन गया, अच्छा एक्टर बन गया। वो ठीक है। इसलिए एक्टर बन गया क्योंकि उसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे। अब अच्छे कर्म करने के बाद वो शाहरुख खान बना, लेकिन उसको तो नहीं पता कि उसने अच्छे कर्म किए हुए हैं। इसी तरह एक शख्स जो बुरे कर्म करके गधा बना है, उसको तो नहीं पता कि उसने अच्छे कर्म किए या नहीं किए, तो क्योंकि ईश्वर को तो गधे में पता है तो ना, है। हाँ, उसको पता होने से ईश्वर को तो फ़र्क नहीं पता है ना। पड़ता ना, उसको तो कैसे, पता अच्छा है। आप मान के चल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चल लीजिए कोर्ट हुँ, है, ठीक है, हुँ, कोर्ट में हुँ, एक रेप का केस जाता है, तो जो हुँ, न्यायाधीश रहता है वहां को बैठता है, सामने खोलता है कि चलो ये है, ये रेपिस्ट है। हुँ, अब जो रेप हुँ, वाला व्यक्ति रहता है, उसको नहीं पता कि उसने रेप किया है, लेकिन उसके बगल में एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति वो बैठा है, उसको पता है कि इसने रेप किया, तो वो रहता है जज को बताता है, जज को बताता है कि इसने रेप किया है।
तो जब जज को पता चला इसने रेप किया है, तो अब उसको तो नहीं पता था इंसान को कि उसने रेप किया है कि नहीं। तो अब उसके लिए जो सजा का जो शेड्यूल है, जो सजा का जो वो सिस्टम है, जो अब उसको सजा तो मिलनी ही मिलनी, अब भले उसका इलाज करवा के लो बात के मिले, तो वो जो सजा मिलने का जो प्रोग्राम है, क्या वो रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं है? क्योंकि अब आप नहीं, ध्यान मैं से रद्द समझिएगा, करने क्योंकि की आप बात नहीं कर एक रहा। एक रुक जाइएगा ना, आप रद्दी करने की बात कर रहे हैं। आपने आपने जो सवाल पूछा, तो सवाल इस प्रकार का है कि मुझे हम्म, इस जन्म में मनुष्य की योनि मिली है, मुझे नहीं पता कि हम्म, मैंने काम क्या किया था, लेकिन उस ईश्वर को तो पता है ना, वो तो विटनेस है ना सारे कर्मों को देखने वाला, तभी तो वो परम हम्म, शक्तिमान है, मैं अल्प शक्तिमान हूं। अब यही चीज अगर मैं दुनियादारी में देखूं, तो दुनियादारी में मान के चल लीजिए कि जो दुनियादारी है उसमें भी जो रेप करने वाला व्यक्ति था, सब जो न्यायाधीश था, न्यायाधीश को भी, अब न्यायाधीश था उसको पता चल गया कि अब न्यायाधीश जो है कि इस व्यक्ति ने रेप किया, लेकिन इसको नहीं पता कि उसने रेप किया था। मान के चलो एक्टिंग कर रहा है, मान के चलो कुछ हो गया है, तो क्या वो न्यायाधीश अब उसको सजा देगा कि नहीं? भले उसको पता चल गया कि उस दूसरे वाले व्यक्ति मुताबिक इसने रेप किया है। आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि उसको वो पता है या न्यायाधीश है, नहीं उसका ये पता काम है सवाल, उसको सजा देने का। नहीं उसको हाँ, पता है या नहीं पता सवाल ये नहीं है दर्शन, सवाल ये है सवाल यही है ना, कि आपने आपने कहा था। आप उस बोल लीजिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ हम्म, कि देखें, सवाल ये था कि मिसाल के तौर पर एक शख्स, जैसे आपको नहीं पता कि आपने पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए थे, ऐसा ही है, आपको नहीं पता ना। अब आप हम्म, मिसाल के तौर पर कोई बुरा कर्म करते हैं, फॉर इंस्टेंस ठीक है। आपने बुरा कर्म कर दिया, आपने बुरा कर्म कर दिया और आपको जानवर बना दिया गया, आपको कुत्ता बना दिया गया, आपको गधा बना दिया गया। अब उस गधे को तो नहीं पता ना कि आप वो कौन से कर्म करके गधा बना है, उसको तो नहीं ये बात पता। अब वो क्या काम करेगा, क्योंकि उसको तो सजा मिल रही है ना, या तो उसकी सजा वहां हम्म, खत्म होगी ना, गधा बन गया और सजा खत्म होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो रीइंकारनेट होगा जब तक वो मोक्ष नहीं पा लेता। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना हम्म, आपके यहाँ। हाँ हाँ अच्छा, हाँ, बिल्कुल है। हाँ तो अब मुझे ये बताइए कि गधे को जब पता ही नहीं है कि वो गधा बना क्यों है, तो वो मोक्ष कैसे पाएगा भाई? ये पूछ रहा हूँ आपसे। हे भगवान, अरे तो वो उस ही योनि में बैठकर मोक्ष थोड़ी ना पालेगा, वो तो भोग योनि है ना उसकी। जब भोग योनि समाप्त हो जाएगी, अर्थात जब उसके उस कर्मों का फल उसको मिल जाएगा, भोग योनि समाप्त हो जाएगी, और फिर जब हम्म, उसको एक पुनर्जन्म मिलेगा, क्योंकि उसके जो बुरे कर्म थे उसके आधार पर उसको योनि मिली है ना भैया। अब हम्म, उसके जब ये काम समाप्त हो गए भोग योनि के, अब जब उसको दोबारा कर्म योनि मिलेगा अर्थात इंसान का, तो फिर ईश्वर उसको एक मौका देगा उसके पुनर्जन्म के आधार पे कि ठीक हो तूने गया, बुरे काम किए थे। ठीक है। मैं समझ गया। अब जब यानी उसको कि आप नई ये योनि मिली, कहना हाँ चाह अभी रहे आप हैं, समझ रहे जहां तक हैं। मैं आपकी बात समझा हूं, आप ये कह रहे हैं कि उसको नहीं पता लेकिन ईश्वर को पता था कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से पुण्य किए आपने, ऐसा ही है। आपको पता था, हाँ अब बिल्कुल। ईश्वर को पता था, आपको हाँ, नहीं पता, ईश्वर को ईश्वर को पता पता। था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ऑल नोइंग हुआ ना, सब कुछ जानता है वो, हाँ ठीक है, आगे बताइए। सब कुछ जानता, ठीक हो गया। वो जानता है कि आपने कौन से कर्म किए और फिर उसके बाद उसने आपको किस गुनाह पर हम्म, रीइंकारनेट करना है। मुझे ये बताइए, हम्म, इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनको गलत सजाएं दी जाती हैं? कुछ इल्म है आपको? काफी सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको हाँ गलत बहुत सजा दी सारे जाती होंगे है। यार, क्या दिक्कत है। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी हाँ का हाँ। कत्ल कर दिया और उसके एविडेंस, पहले तो हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस इतनी रिफाइंड नहीं होती थी, तो ज़ाहिर है लोगों को सजा हो हम्म, जाती थी। सही बात मिसाल है। के तौर पर एक शख्स है, उसको सजा मिल गई, ठीक है? अब उसको सजा मिली और वो जेल में चला गया 20 साल की उम्र में। अब 20 साल की उम्र में उसको तो गलत सजा मिल गई। वो 20 साल से लेकर 70 साल तक उसी जेल में पड़ा रहा, ठीक है? और वो 20 साल में ही सजा काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। इसी तरह एक और शख्स था जो कि जेल में गया 20 साल की ही उम्र में, जिसको 21 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है? दोनों को गलत सजा दी गई, दोनों को गलत सजा दी गई। समझ रहे हैं बात मेरी? समझा पा रहा हूं मैं? अच्छा, दोनों एक ही शख्स समझ लें, दोनों ने एक ही गुनाह किया, दोनों की उम्र भी एक थी। एक शख्स को उम्र कैद मिल गई, वो 80 साल तक, 60 साल उसने जेल में गुजारी, 60 इयर्स वो उन वजह से जेल में गुजारता रहा जो उसने गुनाह नहीं किया था। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने कत्ल नहीं किया था, उसको 21 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई। मुझे ये बताइए कि आपका जो खुदा है, जो ईश्वर है, वो इन दोनों के साथ इंसाफ कैसे करेगा रीइंकारनेट करके? उसको उसको तो बहुत बेहतरी हो गई, जो 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 1 साल के बाद ही मर गया, वो तो रीइंकारनेट करेगा, उसको तो अच्छे 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 गुण मिल जाएंगे, वो तो अच्छी बॉडी में आ जाएगा। हो सकता है वो ऋतिक रोशन बन जाए, हो सकता है वो कोई क्या कहते हैं उसको, अर्जुन रामपाल बन जाए।
वो तो अच्छी रीइंकार्नेट अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन एक शख्स जो 60 हाँ। साल तक इंतजार करता रहा, उसका क्या कसूर था कि वो बेचारा 60 साल तक जेल में चक्की पीसता रहा, सिर्फ इस वजह से कि वो 80 साल के बाद रीइंकार्नेट होगा और एक अच्छी सोल पाएगा। उसका क्या कसूर था उस बेचारे का? वो तो तो बेचारा उसमें 20 साल की उम्र में मरा और 21 साल की उम्र में अ, तो मोक्ष पा गया। लेकिन जो नहीं तो फिर बेचारा हाँ, 80 हाँ, हाँ। साल तक जीता रहा, 60 साल जो उसको सजा मिली है, उसकी कंपनसेशन आपका खुदा करेगा उसको? तो अच्छा, इसमें इसमें एक बात ये है कि वो जो 20 साल का व्यक्ति मरा था, जिसको मोक्ष मिल गया अच्छे काम करने पर, तो वहां पे वो काम का ये जो उसने काम किए जिसके आधार पर उसको मोक्ष मिला, तो वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि वो जो कर्म प्रधानता है वो उसके खुद की है, ना कि ईश्वर की है। अब यहाँ पर ईश्वर ने क्या किया कि उसके कर्म के आधार पर उसको फल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक दूसरा व्यक्ति था जो इसको मोक्ष की चाह थी, जिसको मोक्ष की चाहती, मुझे मोक्ष मिलेगा ऐसा वैसा, अब उसने सब काम किए, ठीक है। अब उसको मोक्ष नहीं मिला, तो उसमें ये जो उसने काम किए ये तो उसके मन आधारित है ना, उसमें ईश्वर क्या कर सकता है? ईश्वर अगर ये, इसमें बात समझिएगा कि अब आपने इसको बात समझिएगा कि जब ईश्वर ये चाहता, जैसे कि ईश्वर या तो उससे कहता कि जब उसके पास जाता, जैसे कहता कि आओ बगल में तुम्हारे खड़ा है, ईश्वर कहता कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये काम करो, ईश्वर ने वो तो कहा नहीं है ना। वहां पर जो काम करने ना करने की जो समझ है वो इंसान के खुद के अनुसार है। अब उसने वो काम किए ही नहीं कि जिसके आधार पर उसको मोक्ष मिल जाए, तो उसमें ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर, ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा ईश्वर वो कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता है, अर्थात इंटरवीन नहीं करता है, वो उनके ही कर्म के आधार पर उसको फल दे रहा है। तो अगर उसको मोक्ष, अब वो इंतजार कर रहा है तो उसमें ईश्वर क्या करे? क्यों, वो ईश्वर तो उसका कहीं भाई या दोस्त तो थोड़ी ना, वो तो अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसको जो है उसके कामों के अनुसार उसको फल देगा, तो उसमें दिक्कत की बात क्या है? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं पूछ अब रहा आप आपसे। अपने अनुसार एक आप जैसे आप अंजुम भाई हैं, अब आप 20 साल जी रहे हैं एकदम मस्त, एकदम 40 साल जिए एकदम मस्त एकदम काम धाम करके, कि लेकिन आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तभी तो आप इंसान हैं। अब आप अपने मन अनुसार कर ले कि मैं एकदम परफेक्ट ये काम करूंगा, अरे जब आप एकदम परफेक्ट काम कर ले तो आप इंसान कहाँ रहेंगे? आप ईश्वर के भांति हो गए। आप इंसान इस ही कारण से है कि आपको अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे कारण आप है, क्योंकि आपने वो कोई काम किया होगा गलत जिसके आधार पर आपको मोक्ष मिला नहीं है। क्योंकि अगर कोई दोनों इंसान ये दोनों कहे कि बेचारे दोनों बेचारे हम्म, गलत जुर्म की सजा पा रहे हैं जेल में, तो आप ये कहना ठीक है, चाह रहे हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई गलत काम किए होंगे? नहीं पिछले जन्म में नहीं किया होगा, इस ही जन्म के आधार पे उन्होंने, जैसे मान के चल लीजिए कि नहीं, दोनों ने कोई कुछ गलत कुछ काम नहीं गलत, किया। उसको उसको गलत अरे तो गलत केस में उसको उम्र कैद और हाँ, तो डेथ उसमें पेनल्टी उनकी मिली। गलती नहीं है ना, उसमें हुँ। उनकी गलती नहीं है ना, उसमें किसी और की गलती है जिसके आधार पर उनको एक गलत काम, मतलब उनको जो है, अब यानी जैसे किसी मान के और चल की लीजिए। गलती की सजा जो है वो उन दोनों को मिल रही है। हम्म, हाँ, वो इस अच्छा, दुनिया में मिल रही है ना, उसमें चलिए, ईश्वर क्या करे? चलिए, अब ध्यान से ठीक हो समझ, गया। ईश्वर ने अच्छा, स्वतंत्रता दे रखी है, ईश्वर ने स्वतंत्रता ठीक, दे रखी है, जैसे मैं और आप हैं, ठीक है, मैं और आप हैं, हम दोनों को स्वतंत्रता मिल रखी है। अब हम इस स्वतंत्रता यानी का कि आप ये दुरुपयोग कर कहना कर चाह सामने रहे हैं वाले कि को फंसा दे रहे हैं, सामने वाले का जिस मर्डर कर दे जज रहे हैं, ने इसमें ईश्वर क्या है? यानी कि यानी कि हम हम्म, ये कह सकते हैं कि जिस जज ने उसको 60 साल की उम्र कैद की सजा आपकी दी थी। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी हाँ, कट रही है अंजुम भाई, बस एक सेकंड रुक जाइएगा। जी दर्शन, हाँ, ठीक हम्म, है। असल असल मैं ये हाँ, कह रहा अभी हूँ आप कि बोलिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जज था, हम्म, जिसने उस शख्स को 20 साल के शख्स को गलत सजा दी थी, जो 60 साल जेल में चक्की पीसता रहा, अब उस जज को गधा बना दिया जाए, क्योंकि उस जज ने गलत डिसीजन दिया था। फिर जो जज के पास गलत एविडेंस लेकर आए थे, उनको कुत्ता बना दिया जाएगा। फिर जो एविडेंस लेकर पुलिस हम्म, वाले आए थे, फिर उनको भी गधा बना दिया जाएगा। फिर जिस वकील ने केस लड़ा, उसको भी गधा बना दिया जाएगा। यानी कि जितने लोग इन्वॉल्व थे उसके केस में, जिस बेचारे 20 साल के बच्चे को 80 साल की 60 साल की सजा मिल गई, जो उसके पीछे जितने भी लोग थे, चाहे वो 25 लोग थे या 30 लोग थे, उनको रीइंकार्नेट करके हम्म। गधा या कुत्ता बना दिया जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ, उनके कर्मों के हिसाब से उनका हिसाब मिल जाएगा। बस ठीक है, सही हो गया। अच्छा, चलिए अब थोड़ा-सा टाइम रह गया है। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप आए और आपने मेरे सवालों के जवाब दिए। थैंक्स अ लॉट। आपके पेशेंस को सैल्यूट है। ऑनेस्टली यू आर वेरी पेशेंट और थैंक यू सो मच। अच्छा, दर्शन आप समझते हैं क्योंकि आप ये डुअलिज़्म का मामला है, आप समझते हैं कि जो माइंड और जो फिज़िकल बॉडी है वो माइंड से अलग है। जबकि हमारे पास आज इस वक़्त साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं जो हमें ये बताती है कि जो हमारी कॉन्शसनेस है या जो शऊर है हमारा, वो हमारे फिज़िकल ब्रेन से आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। उसमें आपके इंडिया के एक डॉक्टर भी है रामाचंद्रन, उनका भी एक एक्सपेरिमेंट है, स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कैलिफ़ोर्निया में। उन्होंने ये बात साबित की कि जब हम
ब्रेन को काटते हैं, जब कॉर्पस कलोसम को काटते हैं, तो जो पार्ट ए ब्रेन है, जो राइट हेमिस्फीयर है, और जो लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर है, उस वो डिफरेंट जवाबात देता है। खासकर जब एक क्रिएटिव पार्ट ऑफ ब्रेन से पूछा गया कि खुदा का वजूद है, तो उसने कहा नहीं। जब एक इंट्यूटिव से पूछा गया, तो उसने कहा कि है। तो ये हमारे पास इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उसका जो वो कॉर्पस कलोसम है, वो काट दिया जाता है ताकि उसकी बीमारी दूर हो जाए। तो अब एक ऐसी मखलूक, मतलब मखलूक क्या पाई जाती है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को रिडक्टिव मटेरियलिस्ट्स कहते हैं, और वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो ब्रेन और जो माइंड है वो एक ही चीज है, यानी कि जो शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, जो ब्रेन है, वो एक ही चीज है। तो दर्शन, मुझे ये बताइए कि अगर फ्यूचर में हमारे पास साइंटिफिकली ऐसी एविडेंस आ जाती है जिससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो इंसान के अंदर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी फिजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन ही है, क्योंकि आज ये थोड़ा सा तवज्जो तलब मसला है कि ये इनहेरिटेड होते हैं या जेनेटिकली होते हैं या एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज से आप इनको रीशेप करते हैं। बहरहाल ये अभी भी एक तवज्जो तलब मसला है। तो अगर रिडक्टिव मटेरियलिस्ट जो हैं उनकी बात सच साबित हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि रीइंकार्नेशन वाली जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाएगी? इसमें मैं एक बात बोलता हूँ। जैसे मान के चल लीजिए हम लोग एवोल्यूशन भी मानते हैं, एवोल्यूशन में हमारे सिद्धांत से टकरा जाता है, तो यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। जैसे मैं पुनर्जन्म मानता हूँ, सामने एक रिसर्च आई, वहां पे डिस्कशन किया जाएगा। अब उस डिस्कशन में जिसकी बात फैक्ट्स के आधार पर ज्यादा अच्छी होगी उसको मान लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे पुनर्जन्म में मैं मानता हूं, आपके अनुसार आप कुछ और मान रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कोई एक जैसे आपने कोई थ्योरी बताई, वो थ्योरी सही साबित हो जाती है, तो उस थ्योरी को सामने रखकर हमारी जो मान्यता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उसको सामने रखकर डिबेट किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, और उसमें जो सही चीज हो जाएगी उसको मान लिया जाएगा। तो उसमें कोई अगर दिक्कत वाली रिडक्टिव बात नहीं। मटेरियलिस्ट की बातें सच साबित हो जाती हैं और वो ये कहते हैं कि जो रूह है उसका कोई वजूद नहीं है, और जो हम्म कॉन्शियसनेस है वो हमारे ब्रेन से ही आती है, ये मेटाफिजिकल एंटिटी नहीं है। वैसे तो कोई मेटाफिजिकल हम्म एंटिटी किसी फिजिकल चीज को वजूद नहीं दे सकती। ये तो फिलोसफर्स ने जो है वो ए प्रायोरी का हम्म कॉन्सेप्ट दे के और मोडालिटी वगैरह बीच में घुसा के उसको मेटाफिजिक्स भी एक बड़ी फील्ड है, उस पर तो खैर हम बात नहीं करें आज। लेकिन बहरहाल, तो फिर आपकी ये जो रीइंकार्नेशन वाली जो वो मामला है, इसको फिर आप रिकंसिडर करेंगे? वैसे मेरे दृष्टि में तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अगर कोई एक थ्योरी आ भी जाती है तो इतना मुझे पता है कि मेरे कॉन्सेप्ट में इतना बल है कि वो सामने वाले की जो थ्योरी है उसमें, अब वो देखिए, अब वो अभी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो तब देखा जाएगा, लेकिन मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस सिद्धांत को मैं मानता हूं, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो अकाट्य है। उसका कोई जो उत्तर है अभी तक नहीं दे पाया, ना आने वाले समय तक दे पाएगा, लेकिन गुज़िश्ता अगर कोई दे देता है तो उस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, लॉजिकली डिस्कशन होगा। मैं और आप ऐसे बैठे हैं तो वहां पर भी वहां पर जो डिस्कशन होगा, फिर वहां पे जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन निकलेगा, फिर उसके आधार पर मैं बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि मेरा सिद्धांत टूट जाएगा, तो ये भी तब ही कह पाऊंगा मैं जब मुझे कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन मेरे दृष्टि में ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं है। अगर आगे होगा तो उस पर चर्चा होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा दर्शन आपसे बात करके। और आप यंग हैं लेकिन बहुत ही पेशेंस रखते हैं बात सुनने का, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर दूसरे भाई भी आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता गुफ्तगू करके। अगर हाँ, वो वैसे आना वो चाहें निर्भय तो। भाई हैं, वो निर्भय आर्य हैं, उनकी भी डिबेट अवैध इकबाल भाई के चैनल पे है, आप चाहे वो भी सुन सकते हैं। वो रियलिस्टिक आर्य उनका यूट्यूब चैनल, मैं उनसे बोल दूंगा, वो दोबारा आपके ऐसे आके डिस्कशन कर सकते हैं। आप जरूर, उनके साथ हम आप रिकॉर्डेड कर भी आना लीजिए। चाहें तो हम तीनों मिलकर डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम हाँ मेटाफिजिक्स को बिल्कुल भी थोड़ा बिल्कुल। डिस्कस कर लेंगे। ठीक हाँ है, ठीक है। चलिए दर्शन, ठीक अपना है भैया। बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, फिर आप अपने चैनल पे चला सकते हैं। ठीक है भैया, ओम मैं नमस्ते। एडिट नहीं करता हूँ, ये रॉ वीडियो ही होगी, आपको इसको ऐसे ही चला दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं भी ऐसे ही चलिए डाल ओके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, ठीक है ओके भैया, दर्शन, टेक केयर ऑफ ओम योरसेल्फ, नमस्ते अपना भैया। बहुत ठीक है ख्याल भैया, रखिएगा। ठीक है भैया।